हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 15 अगस्त को पटना आ सकते हैं लालू यादव। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तेजस्वी ने राबड़ी आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ की बैठक। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार 16 अगस्त को होगा। इससे पहले 15 अगस्त को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। यह उनकी सेहत पर निर्भर करेगा कि वो पटना कब आते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर महागठबंधन के बीच ज्यादातर चीजें फाइनल हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले महागठबंधन की पार्टियां अपने अपने स्तर पर मंथन कर रही है। पार्टियों में ज्यादातर मंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जहां भी थोड़ा बहुत पेच है उसे दूर करने की कवायद चल रही है। अगली खबर, समस्तीपुर से समस्तीपुर में ट्रक से 6,68,000 रुपए का सरसों तेल कर दिया गया गायब। आपको बता दें कि समस्तीपुर में एक ट्रक पर लोड सरसों तेल के 400 डिब्बों की चोरी का मामला सामने आया है। तेल 2 घानी नामक कंपनी के थे। ड्राइवर ट्रक को एक ढाबा पर लगाकर सो रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा ट्रक के पीछे तिरपाल को काट कर तेल के डिब्बों की चोरी कर ली गई। एक डिब्बा 15 लीटर का था। ड्राइवर के मुताबिक करीब 6,68,000 रुपए के सरसों तेल की चोरी कर ली गई। मामला दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के NH 28 बल्लो चक्का है। ड्राइवर गौरी शंकर पाठक ने बताया कि 11 अगस्त को कानपुर से सरसों तेल के डिब्बे लोडकर दलसिंह सराय भवानी इंटरप्राइजेज के लिए चला था। अगली खबर, छपरा सिवान गोपालगंज से पटना के लिए जाने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सहूलियत के लिए थावे मसरक रेलखंड रूट पर चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का संचालन 14 अगस्त से रोजाना करेगी, जिससे छपरा सिवान गोपालगंज के यात्रियों को पटना जाने में सहूलियतें मिलेगी। अभी तक यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन ही चल रही थी और इसका नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है। एक सप्ताह पूर्व रेल प्रबंधन ने ट्रेन के नियमित परिचालन की औपचारिक सूचना जारी कर दी है। अगली खबर, बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच पलटवार जारी है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के उस बयान पर घोर आपत्ति जताई है जिसमें मोदी ने कहा कि जदयू का राजद में विलय हो जाएगा। कुशवाहा ने कहा कि सुशील मोदी का यह बयान अत्यंत आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि अपमानजनक भी है। भाजपा के नेता लगातार गलवज्जा कर रहे। भाजपा ने हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार पर बड़ी कृपा की और केंद्र में मुख्यमंत्री बनाया। कुशवाहा ने भाजपा नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि जरा याद करें वर्ष 1995-96 के पहले का अपना इतिहास। तब देश में भाजपा एक अछूत पार्टी के रूप में जानी जाती थी। कोई भी दल भाजपा और उसके नेताओं से दोस्ती नहीं करना चाहता था। ठीक उसी दौर में आपके लिए फरिश्ता बनकर आए समता पार्टी के तत्कालीन नेता जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार, जिन्होंने ये भाजपा के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया और तब समता पार्टी से गठबंधन की नींव पड़ी। अगली खबर, गठबंधन की सरकार बनते ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन का पटना में जलवा देखने को मिला। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तब से वो जेल में बंद है। बताया जाता है कि आनंद मोहन को पुलिस अभिरक्षा में पेशी के लिए बीते दिनों पटना लाया गया था, लेकिन बाहुबली पूर्व सांसद लाव लश्कर के साथ पटना वाले अपने आवास पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों आनंद मोहन को सिविल कोर्ट में एक मामले में पेशी के लिए पटना लाया गया था, लेकिन 12 अगस्त को वो अपने पाटलिपुत्रा स्थित आवास पहुंच गए। यही नहीं, आवास पहुंचने के बाद पूर्व सांसद ने अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की। अगली खबर, बिहार में भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप, आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार बदलते ही लगा दी गई रोक। बिहार में सरकार बदलते ही राष्ट्रीय स्वाभिमान के उत्सव पर भी राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनते ही आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार बदलते ही क्या तिरंगा फहराने पर रोक लग जाएगी। और भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में पूर्व मंत्री नितिन नबी ने प्रेस क्लब में ये बात कही। तो ये भी कहा कि देश के साथ बिहार में भी आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा। लोगों को देश की आजादी का महत्व बताया जा रहा, लेकिन सरकार इस पर रोक लगा रही है। अगली खबर, जैसे मोहम्मद के सक्रिय सदस्य की गिरफ्तारी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई चौकसी। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा निवासी कानपुर के फतेहपुर में ATS के हाथ चढ़े आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सक्रिय सदस्य रामगढ़वा प्रखंड के अधकपरिया निवासी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह की गिरफ्तारी की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उक्त गांव की भौगोलिक स्थिति गजब है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालयों के बीच आतंकी संगठन के युवक का पैतृक घर है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां उसका कनेक्शन नेपाल एवं बिहार के सीमावर्ती जिलों में तलाश रही।
अगली खबर, बिहार में 1.5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य, हर सरकारी कर्मचारी को 10 घरों की जिम्मेदारी दी गई है। हर घर तिरंगा अभियान में बिहार के लगभग 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी सरकारी विभागों को अलग अलग जवाबदेही दी गई। सभी सरकारी कार्यालय, पुलिस थाना, पर्यटन केंद्रों पर भी झंडा फहराने का निर्देश है। जीविका दीदी के द्वारा विभिन्न जिलों में झंडा तैयार किया गया है। सहकारिता विभाग ने भी बुनकर समितियों के माध्यम से झंडा निर्माण कराया, जिसे जिलों के द्वारा खरीदा जा सकता है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग इसका नोडल विभाग है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों में कार्यरत कर्मियों को 10-10 घरों को झंडा फहराने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी झंडा फहराने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने को कहा गया। अगली खबर, मधुबनी में संगीन कांडों में संलिप्त अपराधियों पर होगी कार्रवाई, एसपी ने कही बड़ी बात। आपको बता दें कि मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यालय डीएसपी, विभिन्न अनुमंडलों के एसडीपीओ, विभिन्न पुलिस अंचलों के पुलिस अंचल निरीक्षक, विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष, विभिन्न ओपी के अध्यक्ष आदि शामिल हुए। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि लंबित कांडों का संतोषजनक निष्पादन करने और बेहतर पुलिसिंग के लिए अंधरठाड़ी थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी और रुद्रपुर थानाध्यक्ष अशोक कुमार को रिवार्ड दिया गया है। ये भी कहा कि शराब माफिया की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिस शराब माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आ चुकी है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अगली खबर, बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा के समर्थन में आए चिराग पासवान बोले, महागठबंधन सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा स्पीकर पद के खींचतान में सांसद चिराग पासवान भी कूद पड़े हैं। स्पीकर विजय सिन्हा का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को देखना चाहिए कि वह संवैधानिक पद पर हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। ये भी खुलासा किया कि महागठबंधन ने उनसे संपर्क किया। चिराग पासवान ने कहा कि ना ही हमें गठबंधन में जाना है और ना ही एनडीए के साथ जाना है। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन को लेकर अब आस जग चुकी है। तेजस्वी यादव की सरकार में आते ही राज्य के प्रत्येक जिले के नियोजित संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। चूंकि तेजस्वी यादव खुद ही नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन को लेकर स्पष्ट बयान दे चुके हैं और इसका समर्थन कर चुके हैं, इसलिए नियोजित शिक्षक संगठनों ने अपने सभी जिलों के संगठनों को एक्टिव किया है। समान काम समान वेतन पर अगर नियोजित शिक्षकों को सफलता मिलती है तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में साबित होगी और इससे आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा होने देंगे, ये थोड़ा सा संदेहपूर्ण है। हालांकि इस नियोजित शिक्षक संगठन प्रयास जरूर करेगा। अगली खबर, बिहार में नीतीश सरकार को मुखिया संघ की चेतावनी, बोले सरकार के विकास कार्यों का करेंगे बहिष्कार। बिहार में विकास की नींव माने जाने वाले पंचायती राज विभाग से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के विकास कार्य के बहिष्कार करने का फैसला किया है। बिहार का मुखिया संघ अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए मुखिया संघ ने सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी भी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हुई तो ग्रामीण कार्य विकास के तमाम कार्यों का बहिष्कार कर देंगे। अगली खबर, पशुपति पारस के सांसदों ने पटना में दिखाई एकजुटता। बिहार के राजनीतिक गलियारे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी में टूट की बड़ी खबर आने लगी। खबर सामने आई कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 3 सांसद पार्टी छोड़ रहे, सभी एनडीए छोड़कर गठबंधन में जा रहे। इस बात के सामने आते ही पटना से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आनंद फानंद में सांसद अपनी सफाई भी देने लगे। राष्ट्रीय लोजपा के सांसद चंदन सिंह, बीना देवी और महबूब अली कैसर पार्टी छोड़ने की बात आ रही थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी से कोई नहीं जा रहा। महागठबंधन भ्रामक खबर फैला रहा और सभी सांसदों ने एक साथ आकर इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं और आरएलजेपी के साथ ही रहेंगे।